अगर आपकी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप चाइल्डहुड ट्रॉमा को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। मेरा नाम नेहा भाटिया है, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि चाइल्डहुड ट्रॉमा होता क्या है, रूट कॉजेज़ क्या होते हैं और क्या मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हैं जिससे अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को आप कंप्लीटली रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन उससे पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए बिकॉज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नीक है जो मैं आपको एंड में बताऊँगी और जब आप उसे फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ट्रॉमा है वो धीरे-धीरे करके रिड्यूस हो रहा है या खत्म हो रहा है कंप्लीटली, ओके? सो चाइल्डहुड ट्रॉमा इस वर्ड को समझते हैं कि बचपन में कुछ ट्रॉमा हुआ था, ठीक है? अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ चाइल्डहुड ट्रॉमा का मतलब होता है सिर्फ कि अगर हम किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा करा हो, नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें एक चाइल्डहुड ट्रॉमा एक क्रिएट हो जाता है आपके सिस्टम में और अगर वो उसी टाइम रिज़ॉल्व नहीं होता है तो आने वाले टाइम में आपके बिहेवियर्स, आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस के ज़रिए वो चाइल्डहुड ट्रॉमा कहीं न कहीं आपको बहुत इम्पैक्ट करता है आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, आपके डिसीजंस में, आपकी हैप्पीनेस में, आपकी पीस ऑफ माइंड के लिए, राइट? सो चाइल्डहुड ट्रॉमा के क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं? नंबर 1 इज़ ऑफ कोर्स कि अगर आप अपनी फैमिली में आपने देखा है कि बहुत लोग फाइट करते हैं या फैमिली मेंबर्स फाइट करते हैं, हस्बैंड वाइफ यानी कि आपके पेरेंट्स को आपने फाइट करते हुए देखा है या बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस देखा है, तो देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि आपके अंदर वो ट्रॉमा बैठा हुआ है अभी, ठीक है ना? और इवन अगर उसका कोई जो मेमोरी है अगर आपको अभी भी याद नहीं आती है, लेकिन वो जो फीलिंग थी वो अभी भी आपके अंदर है, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि स्कूल में या कॉलेज में बहुत ज़्यादा बुलिंग हुई है, मोस्टली स्कूल में ऑफ कोर्स। बहुत ज़्यादा बुली किया गया है ना? अगर बहुत बुली किया जो कि मेरे साथ भी हुआ था, अगर बहुत बुली किया गया है तो उससे क्या होता है कि हमारी एक जो सेल्फ इमेज होती है, सेल्फ वर्दीनेस होती है वो क्रश हो जाती है और फिर पूरी लाइफ हम लग जाते हैं उसको प्रूफ करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए। लेकिन हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि वो ट्रॉमा वहाँ से आ रहा है। जैसे कि जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि एक बार बुलिंग होते-होते ऐसा हुआ था कि एक फीमेल थी जिन्होंने सबके सामने मेरी शर्ट की चेन खोल दी थी। इट वाज़ ओनली टिल हियर दो बट सबके सामने एंड चाहे मैं छोटी थी, लेकिन मुझे आइडिया था कि रिस्पेक्ट क्या होती है एंड उसने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया था। और विद टाइम काफ़ी सारे ऐसे और सिचुएशंस हुई थी जहाँ पर बहुत मज़ाक उड़ाया जाता था, बुली किया जाता था, राइट? एंड ऑफ कोर्स यू स्टार्ट टू काइंड ऑफ फील दैट ये सही नहीं है और आप अपने अंदर ही उसे सप्रेस कर देते हो, किसको बताते नहीं हो और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ होता है, ठीक है ना? दूसरा है बुलिंग, तीसरा है कि आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है यानी कि बहुत सारी लेट्स से नेचुरल कैलेमिटीज़ को एक्सपीरियंस करा है, बहुत नेचुरली कुछ भी चीज़ें हुई हैं, इट कुड बी अर्थक्वेक, इट कुड बी लेट्स से कोई वॉर एंड इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, कंट्री टू कंट्री एज़ वेल। आपने नेचुरली कुछ कैलेमिटीज़ ऐसी देखी हैं जिसका इम्पैक्ट आप पर है, बचपन से है, राइट? फोर्थ इज़ कि आपके एनवायरनमेंट में, आपकी सोसाइटी में कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपने देखा है और उससे आप काफ़ी इम्पैक्टेड हुए हो। अब वो आपकी नेबरहुड में हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है या वो आपके रिलेटिव्स में कहीं हो सकता है। जैसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझे रियली में बताते हैं कि उनके रिलेटिव्स उनके साथ कैसा बिहेव करते थे बचपन में, राइट? कैसे सबके सामने उनको डोमिनेट करते थे और उसका इम्पैक्ट आज भी है और मेरे सेशन में आकर वो उसका इम्पैक्ट विदिन 20 मिनट्स कंप्लीटली खत्म हो जाता है। इट्स दैट पावरफुल। सो अगर अभी तक आपने मेरे साथ अलाइनमेंट कॉल नहीं लिए तो प्लीज़ लीजिए। हमारी 21 डेज़ एनएलपी वर्कशॉप है और बहुत सारी और वर्कशॉप्स हैं जिनको आप अप्लाई करके अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया कि आते कैसे हैं, ये क्या है, इसका रूट कॉज़ क्या है? हर किसी का रूट कॉज़ अलग-अलग हो सकता है, लेकिन इसका जो फाउंडेशन होती है ना, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाती है ऑफ जहाँ पर आप अपने आप को बोलने लग जाते हैं, फ़ील करने लग जाते हैं, मानने लग जाते हैं दैट यू आर नॉट गुड इनफ एंड दैट यू आर नॉट इनफ, जो कि किसी और ने भी आपको बोला होगा। और फिर हम पूरी लाइफ लगे रहते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए दैट आई एम इनफ, मैं कर सकती हूँ, मैं यू नो। सो जब आप उस जोन में आ जाते हैं तो आप एक्चुअली में उस ट्रॉमा को और ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं, उसके ऊपर और परत लगाकर, लेयर लगाकर, लेकिन वो ट्रॉमा तो ठीक ही नहीं हो रहा है, राइट? इसलिए मेरे पास 99% जो क्लाइंट्स होते हैं, जब वो मेरे साथ बैठते हैं तो सबसे पहले हम सेल्फ एक्सेप्टेंस पे वर्क करते हैं, सेल्फ लव पे वर्क करते हैं, राइट? सो बट उसके कुछ मेथड्स होते हैं। तो वन ऑफ द फेवरेट मेथड जो मुझे बहुत पसंद है करना वो है कैथारसिस। कैथारसिस यानी कि जो भी मेरे अंदर चल रहा है, राइट? ये जो भी प्रेजेंटली चल रहा है मैं उसे निकालूं। अगर मुझे कुछ पास्ट का याद आता है तो मैं उसे निकालूँ। या आप किसी से बात करके कर सकते हैं, काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं, मेरे साथ मेंबरशिप में आ सकते हैं, मेरे साथ सेशंस ले सकते हैं, राइट? और अपने अंदर से उसे निकालें ताकि वो यहाँ ऐसे फंसता ना रहे,
बढ़ता ना रहे, है ना? जैसे अगर आपने कहीं कभी देखा हो, कभी आप किसी रिवर के आस-पास बैठे हो, तो करंट होता है, करंट बोलते हैं करंट, इसका करंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है और बोलते हैं व्हर्लपूल सा बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है, राइट? तो अगर कभी भी कोई रिवर में स्विमिंग करते वक़्त उस व्हर्लपूल में फँस गया, तो देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि वो मर जाएगा, वो डूब जाएगा, क्योंकि अब व्हर्लपूल में फँस चुका है। सिमिलरली ऐसे हम अपने माइंड के, अपने इमोशंस के व्हर्लपूल में फँसे हुए हैं, ठीक है ना? सो ये कैसे निकलेगा? ये आप कैथार्सिस से कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं आप क्या फ़ील कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत वाइज़ होना चाहिए, या कोई मेंटर हो, या कोई ट्रेनर हो, कोई कोच हो, उनके साथ आपको शेयर करना चाहिए, या आप इसको लिख सकते हैं जो भी आपके आपकी लाइफ़ में चल रहा है। स्पेशली अगर वो चाइल्डहुड से आपको लगता है कि वो आया है, तो डेफ़िनिटली उसे लिखकर उसे अपने अंदर से निकाल दो, एटलीस्ट थोड़ा यहाँ से हल्का कर दो, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2 इज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो नेचर में जाओ, नेचर के साथ कनेक्ट करो, राइट? नेचर में बैठकर ऑब्ज़र्व करो चीज़ों को, सिचुएशंस को देखो आस-पास क्या हो रहा है, और अटैच होकर नहीं, डिटैच होकर। क्योंकि जब चाइल्डहुड ट्रॉमा हमें इम्पैक्ट करता है तो अक्सर हम उस सिचुएशन के साथ अटैच हो जाते हैं, राइट? लेकिन नेचर हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है डिटैच होने के लिए, है ना? जब आप किसी समुद्र के आस-पास बैठे हैं, पहाड़ों को देख रहे हैं, आप उसके साथ अटैच नहीं हैं, बहुत जजमेंट नहीं रख रहे हैं, वो आप पर जजमेंट नहीं रख रहा है। राइट? आप एक माउंटेन को देख रहे हो, आपके माइंड में कोई अपनी थॉट्स चल रही हैं, लेकिन वो आपको जज नहीं कर रहा है, राइट? आप बस अवेयर हो गए हो कि आपके आस-पास क्या हो रहा है। ये बहुत, अगर इसको आप रेगुलर बेसिस पर 30 डेज़ के लिए करते हो कि आपके आस-पास क्या हो रहा है, सिर्फ़ आप अवेयर हो जाओ, दैट्स इट। इम्पैक्ट नहीं होना है, लेकिन सिर्फ़ अवेयर हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और फिर उसके बाद अपनी बॉडी पर अवेयरनेस लेकर आना, कि बॉडी में क्या फ़ील हो रहा है, राइट? मेरी ब्रीथिंग कैसी है? डीप है, शैलो है, राइट? कोई पैल्पिटेशन तो नहीं है कहीं शरीर में, कहीं सेंसेशन तो नहीं है, कहीं वेट तो नहीं है बहुत ज़्यादा, कहीं हार्ट में वेट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं है, टेक्सचर कैसा है, जब हम साँस ले रहे कैसा लग रहा है हमें, राइट? सो जिस बॉडी के प्रति और बॉडी के अंदर जो हो रहा है, बस उसके प्रति थोड़ा-सा अवेयर हो जाना। तो क्या इससे आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा? नहीं, बट आप अगर इतना उसके बारे में सोच रहे थे, या इतना उसने आपको इम्पैक्ट किया है, तो यहाँ से यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है? और फिर हम एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज करते हैं, वैसे बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उसमें से एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज होती है जो हम करते हैं, उसको बोलते हैं टाइमलाइन, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, बहुत ब्रीफली बता रही हूँ, आपको इमेजिन करना है कि क्या सिचुएशन है जो आपको बॉदर कर रही है, राइट? और फिर थोड़ा-सा पीछे जाना है और सोचना है कि अ, अगर आपका जो इनर चाइल्ड है, लेट्स से 6 महीने का 6 महीने का वर्ज़न आपका, अगर आप उसके बारे में सोचो, थोड़ा-सा देखो पीछे मुड़कर, तो अपने आप लेफ्ट हैंड को ले जा सकते हो और सोचो कि अच्छा, अगर वो इस सिचुएशन को देखता है, तो वो क्या महसूस करता है? देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि वो कुछ भी महसूस ना करे, वो न्यूट्रल हो, राइट? तो अपने इनर चाइल्ड को वापस लेकर आओगे, ऐसे करके, राइट? और यहाँ पर अपने हार्ट पर रखोगे और उसकी प्रेज़ेंस को अपने अंदर फ़ील करोगे, ठीक है? ये हो गया लेफ्ट साइड। फिर राइट साइड में इमेजिन करोगे कि आपका फ्यूचर वर्ज़न, राइट? वो हो सकता है 10 साल आपसे बड़ा, लेट्स से अगर आप 50 के हो तो 60 का फ्यूचर सेल्फ हो सकता है, उसको इमेजिन कर सकते हो, और इमेजिन कर सकते हो कि वो पर्सन जो आपकी फ्यूचर या आपका फ्यूचर सेल्फ है, वो इस सिचुएशन को कैसे देख रहा है। तो डेफ़िनेटली वो उसने ऑलरेडी बहुत सारी और सिचुएशंस को एक्सपीरियंस कर लिया है, तो वो कैसे देखेगा? वो इस सिचुएशन को मेबी एज़ अ मोर अवेयर, एज़ अ मोर मोर मैच्योर पर्सन देखेगा, और एक एडवाइस उससे लो कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है। शायद एडवाइस मिले, शायद ना मिले, इट्स एब्सोल्युटली ओके। बट अब आप अपने फ्यूचर वर्ज़न के साथ भी कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पर आ गया इनर चाइल्ड, यहाँ पर आ गया आपका फ्यूचर वर्ज़न, और दोनों को मर्ज कर दो। सो जब आप ये प्रैक्टिस करते हो, आप अपने पास्ट को, अपने फ्यूचर को अपने प्रेजेंट के साथ अलाइन कर देते हो, एंड ऑटोमेटिकली आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। और अब आप अपनी इसी प्रेजेंट सिचुएशन को, ये पास्ट में हुई थी लेकिन प्रेजेंट में अगर आपको बहुत इम्पैक्ट कर रही है, तो इसी सिचुएशन को आप एक बहुत ही बड़े पर्सपेक्टिव से देख पाओगे, एंड ऑटोमेटिकली आप वहाँ से हील होना शुरू हो जाओगे। और फिर क्या होगा, आपकी जो चाइल्डहुड ट्रॉमा की जो हीलिंग जर्नी है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है ना? ऐसे में हम बहुत सारी और प्रैक्टिसेस भी करते हैं, बहुत सारी हीलिंग मेथड्स होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं हमारी 21 डेज़ की वर्कशॉप में, 30 डेज़ की वर्कशॉप में, 3 मंथ 6 मंथ्स की वर्कशॉप में, और बहुत लोगों ने बहुत पावरफुल रिजल्ट्स देखे हैं, ठीक है ना? हम जो मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं वो है क्वांटम हीलिंग, NLP, होपोनोपोनो, EFT, मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, और बहुत सारी और मेथड्स डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। और बहुत सारा कैथार्सिस हम करते हैं अलग अलग तरीके से। तो जब आप करोगे तो आप बहुत खाली हो जाओगे, और जब आप खाली हो जाओगे उसके बाद आप अपने गोल्स अपने अंदर डालोगे तो और जल्दी मैनिफेस्ट होंगे, है ना? तो अगर आप अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमा
से कम्प्लीटली निकलना चाहते हो, हीलिंग जर्नी की शुरुआत करना चाहते हो, तो प्लीज़ कम एंड टेक माई अलाइनमेंट कॉल एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू इन माई बेस्ट पॉसिबल वे। क्योंकि यहाँ पर आप जो भी करेंगे, इस स्पेस में आप जो भी करेंगे, वो बहुत ही सीक्रेट तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको हीलिंग की ओर लेकर जाएगा, ठीक है ना। तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे अलाइनमेंट कॉल की डिटेल्स। प्लीज़ गेट इन टच विद अस। हमारी बहुत सारी वर्कशॉप्स भी हैं और ऑफ कोर्स हमारी बुक भी है, फ्रीक्वेंसी मैटर्स 21 डेज टू रेज योर वाइब्रेशन। आप उसे खरीद सकते हैं और अपनी इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो।